परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, भारत के गौरव और भारतीय इतिहास के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री, मेरे प्रिय, मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको शत शत नमन। एवं भारत के इतिहास के सबसे बड़े, बल्कि विश्व इतिहास के सबसे बड़े घोटाले, सबसे बड़ी जनता की लूट के पीड़ित मेरे भाइयों और बहनों, माताओं, और ये जो सबसे बड़ी लूट जनता की है, जनता के धन की है, वो करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज और सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटीज, इन सब के लूट मंडली आज की डेट में ओपी श्रीवास्तव, सपना रॉय, सुशांतु रॉय, हिमांतु रॉय, जेबी रॉय, चांदनी रॉय, रिचा रॉय और जितने भी डायरेक्टर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑडिटर्स, सैकड़ों की संख्या में, और कर्मचारी, उन सबको मेरा अभिनंदन। इसके साथ मैं आज कुछ खास बात कहना चाह रहा हूं, इसलिए आप लोग, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय मोदी जी, भारत के 35 करोड़ निवेशकों का और इनके पारिवारिक सदस्यों को मिलकर 100 करोड़ लोगों का सहारा समूह द्वारा छल कपट, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, पब्लिक फंड्स करके उनके जीवन भर की खून पसीने की कमाई तकरीबन 35 लाख करोड़ रुपए, जो आज तक का ब्याज मिलाकर भाइयों और बहनों 100 लाख करोड़ रुपए होता है, जिसकी पूरी डिटेल मैं अपने इस संबोधन में, अपने इस याचना में आदरणीय, परम आदरणीय मोदी जी को भेज रहा हूं। कोई भी बात हवा में नहीं कर रहा हूं। अनेक निवेशकों की अकाल मृत्यु हो चुकी है, अनेक आत्महत्या कर चुके हैं, इसमें सहारा के कर्मचारी भी शामिल हैं, और करोड़ों को मरने से बचाने के लिए, उनको उनका संवैधानिक हल दिलवाने के लिए, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, दिनांक 15/3/2024, नोट कर लीजिए, 15/3/2024, समय 12 बजे दिन में भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय या आवास के समक्ष अन्न जल त्याग कर न पानी पीऊंगा न अन्न लूंगा, आमरण अनशन पर बैठने जा रहा हूं, जिसके लिए परम आदरणीय मोदी जी से मेरा सविनय निवेदन है कि मुझे अनुमति देने की कृपा करें। पूज्य बापू महात्मा गांधी ने कहा था, करो या मरो। उनके ही आदर्शों पर चलते हुए ये उन्होंने कहा था 8 अगस्त 1942 में, जब मुंबई में अगस्त क्रांति मैदान में। तो बापू के आदर्शों पर चलते हुए मैंने ये प्रण लिया कि आपके आशीर्वाद से आदरणीय मोदी जी और मेरे पीड़ित निवेशक भाई बहन, आपके आशीर्वाद से या तो 35 करोड़ सहारा निवेशकों को ब्याज सहित उनका रुपया दिलवाऊंगा, या अन्न जल त्याग कर
मोदी जी, आपके कार्यालय के समीप, आपके आवास के समीप अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठूंगा और बैठा रहूंगा जब तक भुगतान नहीं होता, और नहीं होता है तो प्राण त्याग दूंगा। ये मेरा प्रण है, ये मेरा संकल्प है, और ये मेरा अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत। इस पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी है, अनेक निर्णय हैं। इसलिए मेरा मूलभूत अधिकार से भारत का कोई भी मुझे वंचित नहीं कर सकता। इस आंदोलन में मेरा कोई भी निजी स्वार्थ नहीं है, मेरा एक भी पैसा इन्वेस्टेड नहीं है, इसलिए मेरा कोई भी निजी स्वार्थ नहीं है। आदरणीय मोदी जी, निर्णय आपका है, निवेदन मेरा है। मैं राम भक्त आपके शरणागत हूं और कहना चाहता हूं, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन यह थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव से हर इंसान, खासकर निवेशक सहारा का जो जिंदा लाश बन चुका है, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। भारत माता की जय। आदरणीय मोदी जी, मैं पहले अपने बारे में आपको बता दूं और इस जयघोष के साथ मां भारती की जय। मैं अजय टंडन, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, और मेरी उम्र इस समय 70 वर्ष की है, और मैं भारत मां का सपूत अपने आप को मानता हूं और हूं। मैं आज भी 15 से 18 घंटे प्रतिदिन काम करता हूं। पिछले 50 वर्षों से अनवरत, बगैर एक भी छुट्टी लिए हुए, चाहे इतवार हो, चाहे कोई त्योहार हो, कोई छुट्टी नहीं, एक भी छुट्टी बगैर लिए हुए इसी प्रकार कड़ी मेहनत कर रहा हूं। कभी भी एक पैसा गलत नहीं लिया, कभी सुई के नोक के बराबर अपराध नहीं किया, ना कर रहा हूं, ना कभी करूंगा। मेरे पास जो कुछ भी है, मैंने ये सब ईमानदारी से कड़ी मेहनत करके हासिल किया है और भविष्य में भी ऐसा ही करूंगा। इसलिए भारत का कोई भी इंसान मेरे ऊपर एक उंगली नहीं उठा सकेगा, ना आज उठा सकता है। मुझे कोई पद नहीं चाहिए मोदी जी, कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, और एक सच्चे, कठोरतम, मेहनती, तपस्वी, कर्मयोगी की तरह जीवन जीता हूं। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में, भारत को प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का मैंने संकल्प लिया है। 140 करोड़ देशवासियों को मैं अपना भाई बहन मानता हूं, और जिनमें मैं अपने आराध्य कृष्ण और राधा को देखता हूं, भगवान राम और सीता को देखता हूं। जिनको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, उनमें मैं अपने राम और सीता को देखता हूं। इनका जीवन खुशहाल, बेहतर, पवित्र, ज्ञानी, स्वस्थ और धनवान बनाना ही मेरे जीवन का चरम लक्ष्य है। आदरणीय मोदी जी, अब अपने देश के बारे में बताता हूं। परम आदरणीय श्रद्धेय मोदी जी, परम आदरणीय योगी जी को, आप दोनों को, कुछ मामलों को छोड़कर मैं पूरे मनोभाव से आप दोनों महापुरुषों को प्रभु राम का अवतार मानता हूं। कुछ मामलों को छोड़कर भारत के कुछ नेतागण, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जजों को छोड़कर भारत के शीर्ष जजों पर, पदों पर बैठे नेता, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जज, मंत्री आदि मेरे हिसाब से रावण सेना के सदस्य हैं, यानी भ्रष्टाचारी हैं, ऐसा मैं मानता हूं। प्रभु राम के देश में रावण की सेना को रामायण सुनाने निकला हूं। प्रभु राम के इस भारत में रावण सेना को रामायण सुनाने निकला हूं। राम राज्य के लिए एक दीप जलाने निकला हूं। भारत को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने निकला हूं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिशें हैं कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ही नहीं,
तेरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। परम आदरणीय मोदी जी, पुनः सादर चरण स्पर्श। जैसा मैंने ऊपर लिखा और कहा, कुछ मामलों को छोड़कर आपको भगवान राम का अवतार मानता हूं। कुछ मामलों में से एक बहुत बड़ा और ज्वलंत मामला सहारा समूह का है, जो भारत की जनता को लूटने का विश्व इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, जिसमें भारत के मंत्री, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जजों का मूक या प्रत्यक्ष समर्थन रहा है। इसके मेरे पास सबूत हैं, हर एक के सबूत हैं। कोई जज भी आएगा उसके लिए भी सबूत है। सहारा का यह अपराध देशद्रोह के बराबर का है। सहारा समूह ने भारत के 35 करोड़ निवेशकों का, उनके पारिवारिक सदस्यों को मिलाकर 100 करोड़ लोगों का तकरीबन 35 लाख करोड़ रुपए, और उस पर अगर आज तक का ब्याज मिला दो तो 100 लाख करोड़ रुपए होता है। मोदी जी, छल कपट, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स करके उनके जीवन भर की खून पसीने की कमाई लूट ली। मेरे आरोपों की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, सेबी, सेट, आरबीआई, एसएफआईओ, केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज की जांच व आदेशों से प्रमाणित है। और सारे डॉक्यूमेंट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और आपको भेज रहा हूं। आपकी सरकार की महान कृपा से बर्ड्स एक्ट यानी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 में आया, जो कि 1978 से प्रभावी किया गया धारा 6 के अनुसार। लेकिन आपके सहकारिता और गृह मंत्री, राज्य सरकारें, मंत्रियों, देश भर के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जजों ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी इसके अनुपालन में कतई नहीं निभाई। बहुत बढ़िया एक्ट बनाया आपने, लेकिन उस एक्ट का एक सेक्शन किसी मंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने, किसी आईएएस, आईआरएस, आईपीएस ने, किसी जज ने कभी पलट के भी नहीं देखा कि इसमें भोली वाली जनता का 35 करोड़ का भला हो सकता है। किसी ने कोशिश नहीं की। और ये तथ्य आपके पार्लियामेंट के 14 सांसदों द्वारा 24/3/2021 को दी गई रिपोर्ट से साबित होता है। रिपोर्ट की कॉपी मैं आपको भेज रहा हूं। अगर सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री, रजिस्ट्रार, राज्य के मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार, राज्य के मुख्यमंत्री ईमानदारी से प्रयास करते तो बर्ड्स एक्ट का सख्ती से अनुपालन करते तो सहारा का सारा रुपया एक साल में 2020 में ही वसूल हो जाता। 35 करोड़ परिवारों का जीवन बेहतर हो जाता। आज मुझे आप इसका पूरा जिम्मेदार आदमी बना दीजिए, मैं 1 रुपया चोरी नहीं करूंगा। आज बना दीजिएगा 6 महीने में मैं वसूल करके ना दिखा दूं तो देश छोड़ के चला जाऊंगा। मेरा दावा है 35 करोड़ परिवारों का जीवन बेहतर हो जाता। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों ने, मुख्यमंत्रियों ने, आपके केंद्र के कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी कतई नहीं निभाई। और भारत के 35 करोड़ परिवारों का जीवन नरक से भी बदतर है। इस मामले में मृत्यु तुल्य कष्ट पा रहे हैं हमारे भाई बहन जो 35 करोड़ हैं। मोदी जी, परम आदरणीय मोदी जी, पूरे आदर के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि सहारा के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेक स्पष्ट आदेशों के बावजूद आपके सम्मानित मंत्रियों ने एक का भी अनुपालन नहीं किया, अपना संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभाया। आपके सभी मंत्री, देश भर के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, उस शपथ का एक अक्षर सहारा के मामले में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। झूठी शपथ है। सभी मुख्यमंत्रियों को त्यागपत्र दे देना चाहिए, आपके कैबिनेट मंत्रियों को त्यागपत्र दे देना चाहिए। मैं सभी आदेशों की प्रतियां आपको संलग्न कर रहा हूं। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के अनेक आदेशों के बावजूद आपके सम्मानित मंत्रियों, अधिकारियों ने अनुपालन नहीं किया। सीधे सीधे दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था आज से 2 साल पहले कि 3 महीने में सारा पेमेंट कराइए।
चारों सोसाइटीज का 1 रुपए का पेमेंट नहीं हुआ। और आपके माननीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री भीख की तरह 10-10 हजार रुपए बांटते हैं। शर्म आनी चाहिए। अपना संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभाया। आदेशों की प्रतियां मैं संलग्न कर रहा हूं, आपको भेज रहा हूं। सेबी, रिजर्व बैंक द्वारा सघन जांच के पश्चात आदेशों का अनुपालन नहीं हुआ। बहुत सैकड़ों पन्ने के ऑर्डर थे सेबी के, सेट के, आरबीआई के, एक का भी अनुपालन नहीं हुआ। सहारा ग्रुप द्वारा भारत के संविधान, विशेषकर अनुच्छेद 21 व 30 महत्वपूर्ण कानूनों का, इसकी लिस्ट भेज रहा हूं। अरे आपका जो पीएमएलए है, क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी, जिसके लिए दुनिया भर में हल्ला मचा हुआ है, सीबीआई, सबसे ज्यादा जरूरत थी सीबीआई और ईडी के काम की, उसके एक्शन की, इस सहारा ग्रुप ने, इस सहारा के चंडालों को पकड़ने के लिए, इसके पूरे विश्व भर की प्रॉपर्टी को पकड़ने के लिए, सीज करने के लिए, 35 करोड़ लोगों को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन सीबीआई और ईडी आराम से खराटे मार के सो रही है। 30 महत्वपूर्ण कानूनों की इसकी लिस्ट में दे रहा हूं। आईपीसी की धज्जियां उड़ा दी गई, कंपनी एक्ट की धज्जियां उड़ गई, सेबी एक्ट की धज्जियां उड़ गई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धज्जियां उड़ गई, अरे कितने कानून, रेरा एक्ट की धज्जियां उड़ गई। और आपके बड़े बड़े जज और अधिकारी खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी, अन्य करों की मद में भारत माता का, मेरी भारत मां का 10 लाख करोड़ रुपए लूटा है इस सहारा ग्रुप ने। इनकम टैक्स, उसकी पेनल्टी, ब्याज, जीएसटी, सर्विस टैक्स, वैट सब मिला दीजिए, 10 लाख करोड़ से अधिक रकम आएगी। आप हमें बैठा दीजिए, हम आपको पूरी रिपोर्ट दे देंगे। यह रुपया भारत सरकार को मिलना चाहिए था, मेरी भारत माता को मिलना चाहिए था सहारा से। लेकिन इतना बड़ा लुटेरा विश्व का सब खा के बैठ गया। किसी मंत्री ने, किसी अधिकारी ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। अरे बैलेंस शीटों में पड़ा है 100 करोड़ रुपए देना इनकम टैक्स नहीं दे रहा है, 50 करोड़ देना नहीं दे रहा है। अरे उनके पिताजी का है क्या? सहारा ग्रुप द्वारा विश्व की सबसे बड़ी लूट, जो भारत की 100 करोड़ जनता से 100 लाख करोड़ की है, सहारा के संदर्भ में भारत की संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है। आदरणीय मोदी जी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधान आपकी सरकार पर, सभी सरकारों पर सहारा के मामले में लागू होते हैं। खाली एक मिनट बंद करना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधान भारत की सभी सरकारों पर, यहां तक कि केंद्र सरकार पर लागू होते हैं। एक अयोध्या के मामले में 4 राज्यों की सरकारें भंग कर दी गई थी अंदर 356। एक कारण था कि वहां से कुछ राम भक्त अयोध्या पहुंच गए थे। एक मामले को लेकर तीन राज्यों की या 4 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। अरे ये तो 35 करोड़ राम भक्तों का मामला है, जिनके अंदर राम विराजते हैं, सीता मैया विराजती हैं। आदरणीय मोदी जी, प्राथमिकी संख्या 355 28/11/21 काकादेव कानपुर, प्राथमिकी संख्या 697 25/11/22 अंबाला कैंट हरियाणा, प्राथमिकी संख्या 466 16/12/21 गोविंद नगर, प्राथमिकी संख्या 00065 27/2/21 काकादेव कानपुर, प्राथमिकी उन्नाव दाखिल किए हुए 3 वर्ष बीत गए, कोई जांच नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई ट्रायल नहीं। इन प्राथमिकियों में ही ये पूरे 35 लाख करोड़ का घोटाला लिखा गया है। 1-1 लाख पन्ने की मैंने स्वयं दी है प्राथमिकी विद टोटल सबूत। इन प्राथमिकियों में
भारत के 100 करोड़ लोगों का भाग्य बंद है, जिसको आपकी गृह मंत्रालय को, आपके भारत की पुलिस को, हमारे भारत की पुलिस को खोलना था। लेकिन सारी की सारी प्राथमिकियां 1-1 लाख पन्ने की ठंडे बस्ते में पुलिस के गोदामों में सड़ रही हैं। ये सब भारत की महाभ्रष्ट पुलिस के कारण है, जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये संविधान के अनुच्छेद 21 का खुला उल्लंघन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णय हैं कि स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, स्पीडी चार्जशीट और स्पीडी ट्रायल ये नागरिकों का मूलभूत अधिकार है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके लिए आप सब लोगों ने शपथ ली है। 35 करोड़ निवेशक और 100 करोड़ लोगों को उनके मूलभूत अधिकार से पूरी तरह वंचित रखा गया है। सहारा के संबंध में पूरे भारत के मुख्यमंत्रियों, केंद्र सरकार के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, पूरे भारत के सांसदों को, विधायकों को, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जजेस को मैंने सैकड़ों बार, अगर टोटल गिन लेंगे तो 1 लाख मेल भेजी है। आपके परम आदरणीय मोदी जी, आपके कार्यालय को कम से कम मेरे यहां से 500 मेल गई है, एक का भी जवाब नहीं आया है। याचिकाएं भेजी, आपराधिक शिकायतें भेजी हैं, आरटीआई भेजी हैं। मैं उसका पूरा शॉर्ट लिस्ट करके आपको भेज रहा हूं, लेकिन कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, कोई जवाब नहीं आया। अतः उपरोक्त सभी भारत के कानून के अंतर्गत उपरोक्त सभी आपके अधिकारी और संबंधित जज निलंबन और सजा के पात्र हैं। ये मेरे हिसाब से, मेरा कानून कहता है। इस मामले में वर्ष 2019 से ईडी और सीबीआई पिछले 5 वर्षों से जांच कर रहा है, और यह मामला है एल्केमिस्ट का, एक और कंपनी है जिसके बारे में बाद में बताने वाला था, अभी बता दे रहा हूं। एल्केमिस्ट ग्रुप है, इसका चेयरमैन दुनिया का बड़ा ठग केडी सिंह, जो आपकी राज्यसभा में 10 साल सदस्य रहा है तृणमूल कांग्रेस से, उससे बड़ा चोर राजनीतिक मैंने आज तक नहीं देखा। उसके मामले में आपकी सरकार ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत, एक मेरे निवेदन पर, मेरे लिए एक बहुत ही महान कार्य किया कि उन्होंने पूरे मामले को सीबीआई इंक्वायरी को दे दिया। मैं बहुत खुश हुआ कि आज एक साधारण आदमी, मैं तो एक साधारण से भी नीचे दर्जे का आदमी हूं, कि साधारण आदमी की एक मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति की राज्य और केंद्र सरकार ने सुना। 5 वर्ष हो गए ईडी को जांच करते हुए, 5 वर्ष हो गए सीबीआई को जांच करते हुए। फॉर्मेलिटी के लिए उसको 2 महीने जेल में रखा, छोड़ दिया। एक भी निवेशक को, 5 करोड़ निवेशक हैं इसके, 5 लाख करोड़ का घोटाला है, एक भी निवेशक को 1 भी रुपया नहीं मिला। टोटल आपकी सीबीआई 5 साल से नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है, सारे डायरेक्टर भ्रष्ट हैं, ईडी पूरी भ्रष्ट है, और तो और आपकी सीबीआई कोर्ट भ्रष्ट है, दिल्ली की और कानपुर की। मैंने दिल्ली के सीबीआई कोर्ट, एमपी एमएलए कोर्ट मिस गीतांजलि गोयल के खिलाफ 2000 पन्ने की सबूत के साथ आपको शिकायत भेजी थी, सीबीसी को भेजी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं। घूस खा करके उन्होंने बेल दे दी। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को भेजी थी, कोई उसका परिणाम नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। आदरणीय सर, इसलिए 100 करोड़ भारतीयों को जीवन और जीवन की स्वतंत्रता, गुणवत्ता से बचाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की रक्षा के लिए, जो कि श्रद्धेय मोदी जी, केंद्र और राज्य सरकारों का संवैधानिक कर्तव्य है। महात्मा गांधी के करो या मरो के सिद्धांत पर चलकर मैं, अजय टंडन, अन्न जल त्याग कर
आमरण अनशन पर आपके कार्यालय निवास के समीप बैठना चाहता हूं। या तो 35 करोड़ को न्याय मिले या मेरे रहने का कोई अर्थ नहीं है, मैं अपने प्राण दे दूंगा। इसके लिए अनुमति देने की कृपा करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सारा गुरु के अलावा भारत की जनता को लूटने वाले आर्थिक आतंकवादी और भी हैं। इनमें से कुछ ये हैं: एल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, लिस्ट उसकी लगा रहा हूं। चेयरमैन कमरदीप सिंह, केडी सिंह, पूर्व राज्यसभा सदस्य, तृणमूल कांग्रेस, 2010 से 2020, 5 करोड़ निवेशकों से 5 लाख करोड़ रुपए लूटा 45 सालों में, खास करके 2010 से 2020। ये आपके जो नेता हैं, ये खाली, ज्यादातर की बात कर रहा हूं, कुछ लोग सेवा के लिए आते हैं। मुझे लगता है कि 80% नेता आपके जो राज्यसभा सदस्य बनते हैं, लोकसभा सदस्य बनते हैं, खाली अपना व्यापार चमकाने के लिए, नंबर 2 की कमाई के लिए और जबरदस्ती की पावर लेने के लिए। इनका कुछ और उद्देश्य नहीं होता है। हर नेता का व्यापार है, लंबे चौड़े व्यापार है, और जितने टाइम वो नेता रहते हैं, MP MLA रहते हैं, मंत्री रहते हैं, उनकी 5 फर्मों से 50 फर्में हो जाती हैं। उनके लड़के बच्चे सब उसमें राजनीति में आ जाते हैं, वो और 100 फर्में कर देते हैं। और इस तरह से कुल मिला के देश भर के ये लगभग 5000 नेता 140 करोड़ के देश को लूट रहे हैं, आदरणीय मोदी जी। इसलिए टिकट देने से पहला प्रतिबंध लगा दीजिए कि व्यापार कतई नहीं होना चाहिए, कहीं दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। ये सब व्यापारी हैं, राजनीति को व्यापार बना रखा है। इसके खिलाफ मैंने प्राथमिकी संख्या 234, 5/9/19, प्राथमिकी संख्या 1167, 4/12/19, थाना कोतवाली कानपुर, थाना कल्याणपुर कानपुर में दर्ज कराई। 5 साल से CBI जांच कर रही है और बेवकूफ बना रही है। 1 रुपया नहीं मिला किसी को। मैंने आपके कार्यालय में इस मामले में तकरीबन 1000 पेज की याचिका मैं सबूतों के भेजी थी, आज से 3 साल पहले। आपके किन्हीं अंडर सेक्रेटरी मिस्टर शुक्ला ने एक पत्र भेजा खाली कि वो जांच कर रहे हैं। मैं बड़ा खुश हुआ। उसके बाद से शुक्ला जी भी अंतर ध्यान हो गए, आपका कार्यालय भी अंतर ध्यान हो गया, और वो हमारी याचिका रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। यह है प्रधानमंत्री कार्यालय के दफ्तर का तमाशा। प्रिज्म ग्रुप ऑफ कंपनीज लिस्ट संलग्न कर रहा हूं। आपके संसदीय क्षेत्र बनारस में के कार्यालय खोलकर भारत के 1 करोड़ निवेशकों से 1 लाख करोड़ की लूट की निवेशकों की लिस्ट संलग्न कर रहा हूं। थोड़े थोड़े सभी निवेशकों की लिस्ट संलग्न कर रहा हूं, चाहे सहारा हो चाहे जो। प्राथमिकी 358, 31/8/2020, सिगरा थाना वाराणसी, और एक प्राथमिकी 325, 27/10/21, काकादेव कानपुर। IPC की धारा 420, 467, 468, 471, 120B, 34 IPC, बर्ड्स एक्ट की धारा 345, 21, 25 जैसे आजीवन कारावास की सजा वाले प्रावधानों में सबूतों के साथ प्राथमिकी दर्ज हुए 3 वर्ष से अधिक हो गए। सिगरा वाराणसी जो आपका संसदीय क्षेत्र है, परंतु प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद कोई जांच नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई ट्रायल नहीं। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से लेकर सिगरा थाना के थानाध्यक्ष और तक सभी भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं मोदी जी आपके संसदीय क्षेत्र में, और सभी को निलंबित करने की कृपा करें, ये मेरा आपसे निवेदन है, और न्याय दिलाने की कृपा करें। इसी तरह आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये राजस्थान में कोई मोदी परिवार है, उन्होंने बनाया। इस फ्रॉड कंपनी को शुरू करके 50 लाख निवेशकों से 1 लाख करोड़ की लूट की है। कुछ निवेशकों की लिस्ट दे रहा हूं। प्राथमिकी दर्ज हुए इसमें भी 5 साल हो गए, कोई 1 रुपया भी किसी निवेशक को आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के और उसकी सैकड़ों कंपनी को नहीं मिला। इसमें एक बात और बता रहा हूं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कि लखनऊ में जो अलीगंज थाना क्षेत्र है,
उसमें ही ये सारा भवन स्थित है। सारा जो लूट, रावण का जो राज्य है, उसकी जो डकैती है सुपना राय, उसका 170 एकड़ में अवैध जमीन में, सरकार की जमीन में बना है, जहां पार्क बनना था। 500 करोड़ रुपए का अवैध निर्माण हुआ है। तत्काल बुलडोजर चलना चाहिए, टूट जाना चाहिए। उस थाना क्षेत्र में 5000 फर्जी शिकायत वो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उसी कार्यालय में, 5000, जो कि ये 35 लाख करोड़ के लूट का केंद्र है। यही से सब कुछ होता है पूरी दुनिया में। और मेरे द्वारा 5 साल से हमने प्राण लगा दिए, कम से कम 100 कंप्लेंट माननीय योगी जी को भेजी है। खुद वो ईमानदार हैं, उनके पुलिस एक नंबर की भ्रष्ट है, चोर है, डकैत है। एक एफआईआर दर्ज नहीं करा पाई योगी जी। मैंने सुना है कि सारा परिवार से उस थाने को 50 लाख रुपए जाता है पूरे सिस्टम को बंटने के लिए। वहां से कमिश्नर को भी दिया जाता है और डीजीपी को दिया जाता है, सबको दिया जाता है। यह है आपकी पुलिस का हालत। आनंद जी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस सोसाइटी ने अपनी प्रतिभूतियों को फर्जी तरीके से सरकारी प्रतिभूतियां दिखा के, बताइए कितना बड़ा फ्रॉड है। भारत के 1 करोड़ निवेशकों का 1 लाख करोड़ लूटा। प्राथमिकी संख्या 004492/2021 थाना बिठूर कानपुर में दर्ज है। अब बताइए, आज इसके भी 3 साल हो गए, कोई जांच नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई ट्रायल नहीं। इसीलिए कहते हैं आदरणीय मोदी जी कि 100 में 99 बेईमान, लेकिन मेरा भारत महान। इसी तरह अनेक हजारों कंपनियां अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन के कारण ये हैं मेरे। पहला, भारत के संविधान विशेषकर अनुच्छेद 21 वो महत्वपूर्ण 30 कानूनों के हत्यारे, भारत के 100 करोड़ लोगों से 100 लाख करोड़ के लुटेरे, सारा समूह के मुख्य व्यक्ति, प्रभावशाली निदेशक, मुख्य लाभार्थी, इनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। और इनके नाम है ओपी श्रीवास्तव चेयरमैन, सारा समूह, दिवंगत सुब्रत राय सहारा का परिवार जिसमें स्वप्ना राय सब कंपनी में डायरेक्टर है, सबसे बड़ी लुटेरी है। सुशांतु राय सब कंपनी में डायरेक्टर, सीमांतु राय इनके लड़के हैं सुब्रत राय के, ऋचा राय, चांदनी राय पुत्र वधु हैं, जेबी राय भाई है। सब ने लूट में सब बराबर के साझेदार हैं। भारतवर्ष में पहले सारा समूह के कार्यालय के समस्त अधिकारी वो कर्मचारी, ऑडिटर मोदी जी 1 नंबर के फ्रॉड और चोर है। कम से कम 100 ऑडिटर हैं, सबका लाइसेंस कैंसिल करके सबको जेल में डाल दीजिए। वो कर्मचारी, निदेशक, इसकी सूची संलग्न कर रहा हूं। सारा समूह की सभी चल अचल संपत्तियां, चूंकि लूट की धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े, सब छल कपट के रुपयों से बनी है। इसमें एमबी वैली महाराष्ट्र, जिसका कीमत होगी 5 से 10 लाख करोड़, संपूर्ण देश में 1 लाख एकड़ से अधिक जमीनें, इनका मूल्य होगा 100 लाख करोड़। सारा भवन 170 एकड़ में बना, 500 करोड़ लागत से अवैध भूमि पर अवैध निर्माण, विदेशों में निवेशित 10 लाख करोड़। सारा अस्पताल लखनऊ जो 940 करोड़ पक्के में और 500 करोड़ कच्चे में 2023 में बेच दिया गया फर्जी तरीके से। मैक्स हॉस्पिटल को, जो 1 नंबर का बेईमान अस्पताल है, उसका सौदा निरस्त किया जाए। सारा समूह के पूरे भारत के बाहर के बैंकों को सीज कराने की कृपा करें। सभी बैंक खातों में 5 लाख करोड़ से अधिक रुपया जमा है, वो जनता का रुपया है, लूट का रुपया है। सारा समूह में निदेशक के पद पर कार्य कर चुके पूर्व राजनयिक, जज, अरे कम से कम 50 ऐसे हैं जो कैबिनेट सेक्रेटरी तक के लोग रिटायरमेंट के बाद सारा की लूट फरेब में शामिल हो गए। चीफ जस्टिस आंध्रा हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायरमेंट के बाद सारा में नौकरी करने लगे, लुटेरा गैंग में शामिल हो गए। संलग्न लिस्ट में सबूत के संलग्न है। और उसके अलावा मैं कुछ निवेशकों की लिस्ट में सबूत के तत्काल भुगतान कराने की निवेदन के साथ संलग्न कर रहा हूं। एल कमिंस ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन, मुख्य लाभकारी
जिन्होंने 50 करोड़ भारतीयों से 5 लाख करोड़ 5 करोड़ भारतीयों से 5 लाख करोड़ लूटा। 5 वर्षों में सीबीआई में मामला होने पर भी ये पूर्व राज्यसभा सांसद केडी सिंह तृणमूल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इसी प्रकार अनुप्रोत कंपनी में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतः मैं श्रद्धेय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के गौरव अटल जी की निम्न पंक्तियों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। उनकी लाइनें इस प्रकार हैं: सत्य का संघर्ष सत्ता से, सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से। अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम आज होती है। दीप निष्ठा का लिए निष्कंप, वज्र टूटे या उठे भूकंप। ये बराबर का नहीं है युद्ध, हम निहत्ते हैं। हम तो, मेरे पास तो कुछ नहीं है। शत्रु है सन्नद्ध, हर तरीके के शस्त्र से है सज्ज, और पशुबल हो चुका निर्लज्ज। किंतु फिर भी जूझने का प्रण अंगद ने बढ़ाया चरण। प्राण पड़ से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग अस्वीकार। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट नहीं सकते, झुक नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।